दे दो चाहे अमरदीप कादियान को, लेकिन अमरदीप कादियान जरूर बोलेगा आज इनसे आजादी नहीं मिलेगी, भले 90 साल के बाद मिलेगी, लेकिन चिंगारी तो जला दी। 10 पर्चे दर्ज कर दे, 10 नंबरी बना दो मेरे को, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। क्या कारण है? हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोन डिफॉल्टर के बारे में। अगर आपकी किसी भी तरह का लोन है और आपकी 2, 4, 5 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं, चाहे आपका अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, गोल्ड लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है, भगवान ना करे उसकी EMI डिफॉल्ट हो गई है और वो 2, 4, 5, 7 हो गई है, तो किस तरीके से कुछ बैंक और NBFC कंपनी वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, राज कर रहे हैं और जलील किया जा रहा है उनको सार्वजनिक रूप से। साथियों, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, कहीं से अरेंजमेंट होता हो तो वहां से करके इनके पैसे दे दे। अगर नहीं है फिर तो राहु केतु ग्रह तो क्या, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जब पैसे ही नहीं है फिर क्या करेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं आपके साथ? सबसे पहले तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे, क्योंकि हर बैंक और NBFC कंपनी हर महीने अपनी सिविल की रिपोर्ट आके भेजता है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। लेकिन जब पैसा ही नहीं है और 99% ये चवन्नी छाप जो है ये लोगों के पास फेक नोटिस भेजते हैं। क्या कारण है भाई? इन चवन्नी छापों की मेरे देखने में आया सैलरी तो है नहीं कुछ। अब जो सैलरी नहीं है तो एक कमीशन पे काम कर रहे हैं। 15 से लेके 35% तक इनकी कमीशन होती है, बैंकिंग की भाषा में जिसको इंसेंटिव बोला जाता है। साथियों, अगर आपसे EMI डिफॉल्ट हो गई है, चाहे 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो सारे देश की किसी भी थाने, चौकी, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हो सकती। लोन डिफॉल्ट होने में आपका पर्चा नहीं दर्ज हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, क्योंकि यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा, सिविल का रोंग माना जाएगा। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, दीवानी, फौजदारी। ज्यादा से ज्यादा ये आपका क्या कर सकते हैं? अरे चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? और उसके अलावा सिविल का केस कर सकें यार, यहां को ये फांसी दे देंगे गे? ये चवन्नी छाप तो 50 तरह के नोटिस भेजते हैं, 412, 406, 420, 419, जो इनके मन में आए वही नोटिस भेज देते हैं, फेक बना बना के। आजकल कोर्ट की मोहर भी फेक लगाने लग गए हैं। साथियों, डरे घबराए नहीं पैसे हैं, जब भी आपकी जेल होगी, एक बात समझ ले, हमारे देश में जेल में भेजने की पावर किसके पास है? जज साहब के पास। और जज साहब जो है, चाहे वो लोअर कोर्ट के हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो गवर्नमेंट के आदमी हैं। किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास कोई जज काम नहीं करता। ऐसे तो रिलायंस वाला अपने ही जज लगा लेगा यार, सबसे अमीर आदमी तो वही है हमारे देश में, वो अपने ही जज लगा कर डिसीजन देने शुरू कर देगा। भैया, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। जब से हमने होश संभाला है, मेरे फादर साहब एडवोकेट थे, मैं 13 साल का कोर्ट में जाने लग गया था, तब से मैं अपने घर में बचपन से ही डेमोक्रेसी की बात सुन रहा हूं कि भाई हमारा जन्म इतने अच्छे देश में हुआ है कि यहां पे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, हर आदमी की आवाज सुनी जाती है, कोर्ट के द्वारा न्याय किया जाता है। आप कभी कोर्ट में गए हो या आपने कभी फिल्म में देखो हो, न्याय की मूर्ति जो होती है उसके हाथ में एक तराजू होता है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और तराजू दोनों साइड बराबर तोलेगा। मतलब आंखें किस लिए बंद की गई हैं भाई? किसी में भेदभाव ना हो। हमारे यहां राजा की भी उतनी वैल्यू है, भिखारी की भी उतनी वैल्यू है। राजा के पास भी उतने ही राइट्स हैं
और भिखारी के पास भी उतने ही राइट्स हैं। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। यह नहीं है कि कोई गरीब है तो उसके पास राइट्स कम है, उसके पास अधिकार कम है। कोई अमीर है तो उसके पास बहुत ज्यादा राइट्स हैं। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट यह नहीं है कि कुछ भी उसके एग्रीमेंट के अंदर लिख रहे हैं, तो चवन्नी छाप आपको बताते हैं। एग्रीमेंट भी लॉफुल होना चाहिए। यह नहीं है यहां कोई यार तालिबान तो है नहीं भाई, अब भाई लोन नहीं दिया जा रहा तो अमरदीप कादियान की कहीं फोड़ दो या टांगे ही काट दो इसकी। भाई यहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से किसी को अगर सजा भी मिलेगी, लोकतांत्रिक तरीके से मिलेगी। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई भी जज नहीं है। अगर ये आपके पास नोटिस भेज रहे हैं आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर का, और आपके देखने में आया होगा भाई रिटायर जज, आगे उसका नाम लिख देंगे, रिटायर छोटा छोटा लिख देंगे जज। और भाई जब जज साहब रिटायर हो गए तो वो कुछ भी काम करो, तो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपको लेना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेना चाहते हैं। मैं जब 13 साल का था, मेरे फादर साहब ने मुझे एक स्कूटर दिला दी, एलएमएल वेस्पा, मेरा आज तक ध्यान है। और मेरे फादर साहब को, हम तो डैडी कहते थे उनको कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप चलानी नहीं आती थी, साइकिल भी नहीं चलानी आती थी। तो मैं क्या करता था, जब मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो मैं कोर्ट में चला जाता था अपने डैडी के पास। अब भाई वकील की जो जॉब है, जो एडवोकेट की है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब तो लग नहीं रही थी, प्राइवेट वकील थे। अब जो वकील है उसका कोई काम ऐसा फिक्स टाइम तो है नहीं कि भाई 5 बजे छुट्टी हो जाएगी या 2 बजे दोपहर को उसकी छुट्टी हो जाएगी, घर चला जाएगा। उसको डिपेंड करे यार कितने क्लाइंट आ रहे उसके पास। और मेरे डैडी बहुत अच्छे वकील थे, यहाँ के मान्य हुए वकील थे, चौधरी दलेल सिंह एडवोकेट उनका नाम था। अब जब मैं जाता था तो बहुत से क्लाइंट आए रहते थे। मेरे स्कूल की छुट्टी तो गर्मियों में तो भाई 1 बजे के बाद हो जाए करती, सर्दियों में 4 बजे हो करती। अब जब मैं अपने फादर को लेने के लिए जाता था तो मेरे डैडी उसी टाइम फ्री तो होते नहीं थे, भाई मेरे साथ ही स्कूटर पे बैठ के सीधे कोर्ट में से वापसी आ जाएंगे। तो क्या होता था, मैं भी वहां बैठ जाता था। अब 5-7 क्लाइंट आ ही रहे थे, भगवान की दया से काम बढ़िया था मेरे डैडी का। अब जो वो कुछ बात कर रहे थे तो मैं भी तो सुनू था, मैं कोई बहरा थोड़ी था यार। उस टाइम ये मोबाइल तो थे नहीं भाई, इब तो मेरे छोरे ने मेरे दोहरा बैठा देगा तो खट 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 के उसमें घोपड़ा खराब करेगा अपना, नेट चला होगा तो। भाई ना तो नेट थे ना टीवी थे, टीवी थोड़ी कोर्ट में लग रहा था यार। उस टाइम तो छान हो कर थी, छान मतलब घास फूस की, उसके नीचे ज्यादातर वकील बैठे करते, या टीन के सेट होगा था, वहां तो लाइट भी नहीं थी यार। तो भाई बंदा करेगा क्या। और भाई मैं उनकी बात ही सुनू था, अपने डैडी की या उनकी क्लाइंट की। और तो जब से मैं समझने लग रहा हूं कानून को, 13 साल की उम्र से, अब मैं 49 साल का हो गया, मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आई कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ये चवन्नी छाप लोगों की बेइज्जती कैसे कर रहे हैं। इनका 499500 में इनके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं, इनकी साइबर सेल में शिकायत कर सकते हैं, एसएसपी के पास शिकायत कर सकते हैं। बहुत से आदमी मेरे को ये कहते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे यार प्यारे रिश्तेदार भी मेरे को बोलते हैं, यार भाई साहब आप फेसबुक पे लाइव आके बोलते हो, आप यूट्यूब पे चैनल बना रखा है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, जो पिछले 1 साल पहले बनाया था मैंने, डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे पिछले 1 साल में मैं 1100 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब लोग बोलते हैं सर आप YouTube पे भी बोल रहे हो, आप फेसबुक पे भी बोलने लगे, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा। अरे मेरा कौन सा पर्चा दर्ज हो जाएगा भाई, मैंने क्या कह दिया। अरे मैं तो लोगों को राइट्स बता रहा, अधिकार बता रहा यार। और न्यू होगा तो हो जाने दे भाई। जो चवन्नी छाप मेरी सुन रहे हैं ना, 10 पर्चे दर्ज कर दे, 10 नंबरी बना दो मेरे को, मैं फिर भी रुकूंगा। क्या कारण है, मेरा चैनल सारे देश में सबसे आगे जाने का क्या कारण है। पिछले 1 साल में एडवाइस में सारे देश में सबसे आगे क्यों चला गया। अरे लाखों आदमी एडवाइस दे रहे हैं, लाखों चैनल हमारे देश में एडवाइस देने के।
अमरदीप कादियान सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता है। अब कोई आदमी आपके पास एडवाइस लेने आया, आप उसको कानूनी भाषा में समझा रहे हो। अरे कानूनी भाषा तो नोटिस आई रहे यार, चवन्नी छाप ने भेजी रखे उसके अलावा। अब लोग में पर्चा दर्ज हो जाएगा भाई। अरे भाई सारे देश में इन चवन्नी छापों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा था। लाखों आदमी इनकी वजह से आत्महत्या सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमियों को सुसाइड की कगार पे इन्होंने पहुंचा दिया, आत्महत्या करने की कगार पे पहुंचा दिया है। कानून ने आपको क्रिमिनल नहीं बनाया, कानून ने आपको अपराधी नहीं बनाया, इन भिखमंगों ने आपको अपराधी बना रखा है। ये आपको क्रिमिनल इन्होंने घोषित किया है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे तो आपकी जेल नहीं होगी। आप अपना केस लड़ें, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में हरिद्वार जाने का टाइम हो जाएगा भाई। अमरदीप कादियान क्यों आया? अरे मैं बैंकिंग को बहुत सालों से समझ रहा हूं, देख रहा हूं, बहुत से आदमी मेरे से पहले भी एडवाइस ले रहे थे, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आया तो मेरा चैनल सबसे ज्यादा ग्रो क्यों करा। फेसबुक पे मैं 2011 से हूं, 2022 आ गया है। 4 जनवरी 2011 को मैंने अकाउंट बनाया था फेसबुक पे। मेरे फॉलोवर जो थे 11 साल में कितने बने थे? 300-350 भाई। और पिछले 6 महीने में जब से मैंने ये YouTube वाली वीडियो यहां पे डालने शुरू करी और मैं लाइव आना शुरू हो गया, 3.25 लाख हो गए हैं, 3.5 लाख होने वाले हैं। क्या कारण है भाई? अरे वैल्यू प्रोवाइड करी यार उनको उनकी हक बताए, राइट्स बताए। अगर लोगों का हित करना, उनके राइट्स बताना, उनके अधिकार बताना अपराध की श्रेणी में है, वैसे तो अपराध की श्रेणी में नहीं है। एज पर माई नॉलेज अगर है उसमें पर्चा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, तो मैं 10 केस करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं बताऊंगा जरूर क्यों भाई। अरे हमारा देश आजाद कैसे हुआ? बहुत से शहीदों ने अपनी बलिदान दिया भाई। गांधी जी का भी नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम लेते हैं, और बहुत से जो हमारे शहीद हुए हैं उनका नाम है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ही पता है, मैंने भी पढ़ी है। 1857 से देश कब आजाद हुआ? 1947 में, 90 साल के बाद। उसकी नींव कहां से पड़ी? 1857 में मंगल पांडे जी जो थे वो मिलिट्री में भर्ती हो गए, सेना में भर्ती हो गए। अब सेना में भर्ती होंगे तो स्वाभाविक बात है कि गोली तो चलानी पड़ेगी ना भाई। तो जब उनको गोलियां चलाने के लिए दी गई मिलिट्री में, तो उस पे जो गोली का जो खोल था वो गाय की चर्बी से बना हुआ था। अब क्योंकि मंगल पांडे जी हिंदू थे और हमारे धर्म में गाय को माता माना जाता है, पूजा जाता है गाय को, उस आदमी ने ना कर दिया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया। उसने क्या भाई, मैं नहीं चलाऊंगा भाई, ये कारतूस मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर गाय की चर्बी है और हम अपनी गाय को अपनी माता मानते हैं। क्या मंगल पांडे को यह नहीं पता था कि यहां ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजों की हुकूमत है, अगर इनके खिलाफ बिगुल बजाएंगे, विद्रोह इनका करेंगे तो ये उसको फांसी पे टांग देंगे? उसकी नौकरी तो जानी जानी थी उस आदमी की, उसको पता था। वो पढ़ लिख के तो फौज में भर्ती होया होगा, अनपढ़ थोड़ी फौज में भर्ती कर दिया होगा, कोई 2 पढ़ा हुआ थोड़ी लगा दिया होगा, उसको पता था। लेकिन उसको यह भी पता था कि किसी आदमी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी आदमियों को तो इन अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत होगी। हालांकि मंगल पांडे जी को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी, लेकिन उस आदमी ने आजादी का बिगुल बजा दिया और 90 साल के बाद देश आजाद हो गया। उस आदमी ने, कहते हैं 1857 में आजादी की नींव रखी गई। आजादी की नींव अगर वो आदमी नहीं रखता, मेरे को तो नहीं लगता कि आज 2022 में भी देश आजाद हुआ होता। जब तक किसी चीज की नींव नहीं रखेंगे, चाहे वो मकान है, बंगला है, फैक्ट्री है, कारखाना है, अरे जब तक उसकी नींव नहीं रखेंगे तो बनेगा कैसे? आपने कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना बनाना है, आप ईंट ले आके रख दो, ईंट, सिर्फ ईंट ले आके रख दो, फिर ये आपका दिमाग, माइंड, खोपड़ा ये अपने आप बताएगा कि सीमेंट भी लेके आनी है, रेत भी चाहिएगा, मिस्त्री भी चाहिएंगे, एक एक चीज करके जुगाड़ होता चला जाएगा। नहीं भी पैसे होंगे तो ये दिमाग बताएगा क्योंकि ईंट रखी है।
उस आदमी ने क्या किया? मंगल पांडे जी ने आजादी की नींव रख दी। अब आजादी की नींव रख दी तो 90 साल के बाद देश आजाद हो गया और आज हम आजाद देश में है। अब पहले तो हमें अंग्रेजों की हुकूमत थी, गोरे हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अब ये काले कर रहे हैं, इन्होंने बेड़ियां डाल रखी हैं। तो मैंने सोचा कि यार किसी को तो इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है और एक भी आदमी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, एक भी आदमी खुल के नहीं बोल रहा है। क्या हो जाएगा भाई? अरे फांसी दे दो चाहे अमरदीप कादियान को, लेकिन अमरदीप कादियान जरूर बोलेगा आज इनसे आजादी नहीं मिलेगी, भले 90 साल के बाद मिलेगी, लेकिन चिंगारी तो जला दिया मैंने, इसकी अलग को जगाए रखेगी जो युवा पीढ़ी होगी, आने वाले लोग जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इनका मुकाबला तो करना ही करना पड़ेगा। नहीं तो भाई नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, तो भाई उनको पकड़ो, उनके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड है, ठीक है। अभी एक सबसे बड़ा दुनिया का, हमारे देश का तो सबसे बड़ा स्कैम हो गया, 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया अग्रवाल साहब ने। अब सीबीआई जांच बैठी हुई है, ठीक है भाई। अब जो आदमी ने, किसी ने 23 लाख रुपए का लोन देना, उसको तो मतलब, इनका तो चवन्नी छापों का मतलब ये है कि इसको बुच्चड़ खाने में भेज दो, इसको कसाई खाने में भेज दो, इसकी नाड़ कटवा दो, इस पे अगर पैसे नहीं है तो। भाई डरे घबराए नहीं, अमरदीप कादियान जब तक जिंदा है, जब तक आम और खास आदमी की मदद करता रहूंगा, जब तक लोगों को लोगों के राइट्स बताता रहूंगा। लोन डिफॉल्ट होना, दोबारा बता रहा हूं, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 लोन भी अगर आपके डिफॉल्ट हो गए तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट है। जेल का प्रावधान, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट आपको जेल में नहीं भेज सकती, डायरेक्ट आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। फिर चाहे आपका 2 लाख का लोन है, 50,000 का लोन है, या 50 करोड़ का, या 500 करोड़ का, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, डायरेक्ट आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में, क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके इनको देना। यह चवन्नी छापों का काम है। मैं तो कह रहा हूं चवन्नी छाप खत्म होने चाहिए हमारे देश में से, रिकवरी एजेंसी को हटाना चाहिए। अरे यार पैसे देने हैं, पैसे देने के राइट्स तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास है। अगर मैंने 10,000 रुपए भी लिए तो वो हमारे ऊपर केस तो कर सकता है, तो केस कर क्यों नहीं रहा है वो? उसको पता है आज केस करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगेंगे। इतना अमरदीप कादियान हरिद्वार चला जाएगा, फिर पैसे किससे लेगा? ये चवन्नी छाप 40 दिन भी नहीं लगने देते। आम आदमी को डरा के, धमका के, प्रेशर में लेके उससे रिकवरी करते हैं। इनका बस चले तो एक वह अपने बच्चों का खून बेच के पैसे दे दे। भाई मैं ये समझता हूं कि अगर अमरदीप कादियान इस आवाज को ना उठाता तो कोई और आदमी उठाता, लेकिन अब तक तो किसी ने उठाई नहीं थी। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा आदमी जुड़े, ताकि हमारी आवाज सारे देश के हर कोने तक जाए और सरकार भी इस बात को समझे कि लाखों करोड़ों आदमी जो है सुसाइड की कगार पे पहुंच चुके हैं, ये अपराधी नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, इनकी 7 पीढ़ी में किसी ने क्राइम नहीं किया, ये कभी थाने में नहीं गए, कभी कोर्ट में भी नहीं गए, ना इनकी 7 पीढ़ी में कोई वकील है। तो इनको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता। जब तक आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता होगा, तब तक आपको ये दिक्कत, परेशानी, समस्या आती रहेगी। और अमरदीप कादियान के साथ जुड़े हैं तो हमारा जो चैनल है डिसेंट एडवाइस, उस पर मैंने 1100 से ज्यादा मैंने वीडियो डाल रखी हैं। डेली मैं उस पर लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। तीजो त्वारो, 12 इतवारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजला बुखारो, लाइव में डेली आता हूं। लेकिन मेरे साथ जुड़ने से पहले एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा, जय ससुराल वालों की।